हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज हम लोग फिर से थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। कल भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट किया था, आज फिर करेंगे और कल से फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान का। तो 2-3 दिन में हमारा भौतिक विज्ञान का जितना भी फैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग आसानी से उसे याद भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। घर्षण बल के अनुपस्थिति के कारण बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है। तो ये देता है कि बर्फ़ पर चलने में कठिनाई क्यों होती है, तो घर्षण बल के अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ घर्षण बल नहीं होता है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो दोनों कांच आपस में चिपक जाते हैं, तो उसे हटाने में अधिक बल लगता है। कांच के छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। तो जब कांच के छड़ को गर्म किया जाता है तो उसका जो सिरा है वो गोल हो जाता है, तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। तो यहाँ है कि बेतार तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर जो है वो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टीन और सीसा का मिश्रण। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी कलर का होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर जो है ये यंत्र का प्रयोग जो है हवा की दिशा और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की दिशा और वेग मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली पुच्छल तारा है जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इस पुच्छल तारे का नाम जो है हैली है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। फ़ोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो फ़ोटो खींचते समय जो प्लेट पे जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनने पर पड़ने का कारण जो है वो ध्वनि का परावर्तन है। तो जो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देता है, यानी कि किसी रूम वगैरह में इको जो होता है ना, वो क्यों होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन से होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोल हो जाती है, क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। तो एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए क्या यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, तो थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। धूप के चश्मे की पावर जो है वो 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। अब तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पानी से कम होता है, इसलिए जो है तेल जल की सतह पे फैल जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण क्या होता है, तो वायु दाब में कमी होता है। जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जाओ तो वायु दाब में कमी आने लगती है, जिससे कि पेन की स्याही निकलने लगती है और सारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन से यंत्र का प्रयोग होता है, तो पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग, इनके क्या कारण होता है भिन्न भिन्न रंग होने का, तो विकिरण की विविधता के कारण भिन्न भिन्न तारों का कलर जो है वो भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है वो धूलकण है। प्रकाश जो विसरित होता है वो वायुमंडल में धूलकण के कारण ही स्कैटर्ड होता है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है।
कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम हो जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जैव अणु का संश्लेषण और टूटने की प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने दिया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में अगर ये बल का मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। सर्कस में मौत का कुआं जो होता है उस कौन से बल का उदाहरण होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। कैंची, सरसी, पिलास ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ये जो इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है? तो कैंची आता है, सरसी आता है और पिलास आता है। सरौता जो है नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी में सरौता और नींबू निचोड़ने वाले मशीन है। और तृतीय श्रेणी में देखें तो चिमटा और किसान का हल। ये तीनों फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में ये यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ बोला है कि वायु के अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं जो है पृथ्वी पे एक साथ पहुंचेगी। लेकिन वायु की उपस्थिति में जब वायु उपस्थित होगा तो समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पे पहुंचेगी। तो ये दोनों डिफरेंस जो है याद रखना है, एक वायु की उपस्थिति में है और एक वायु की अनुपस्थिति में है। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यान्य बल कहते हैं। जब स्प्रिंग ऐसे फैलाने पे कुछ दूरी हो जाती है, उसको फिर से वापस लाने में कौन सा बल लगता है? तो प्रत्यायन बल लगता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो है उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। संयंत्र की एसआई मात्रक जो है ये पॉइज होता है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। तो गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का यूज़ होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो अंतिम रूप से किस में परिवर्तित होते हैं? तो सीसा में परिवर्तित होते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो है वो भी दुगना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण के विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखता है। तो एक अतिचालक जो है वो अनुचुंबकीय की तरह दिखता है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म की तरह दिखता है। फैराडे संख्या जो है 9.65 × 10⁷ कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है वो एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन होता है तभी विद्युत का प्रवाह होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या था? एक अतिचालक पैरा को अनुचुंबकीय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से जो धारा है वो एक दिशा में बहती है। गामा किरणें की वेदन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा गामा किरणों का वेदन क्षमता होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? तो रोमर के द्वारा नापा गया था।
डॉपलर प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल जो है 760 मील पर आवर होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन सा है, तो ये गामा किरण है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गामा किरण की विकिरण क्षमता तो सर्वाधिक होती है, लेकिन तरंग लंबाई क्या है, तो उसका सबसे कम होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में हाइपो का यूज होता है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होती है, यानी कि ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है, तो हाइड्रोजन गैस में होता है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता जो है वो गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा की जाती है। जितना जिसका जैसे गलनांक होगा वैसे ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाएगी। जल का जो अधिकतम घनत्व है तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कभी भी जल का अधिकतम घनत्व पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे ही। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो ताप है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई जो है वो नॉटिकल मील होती है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का जो बुलबुला होता है वो किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, तो व्यक्तीकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक का जो होता है अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का अगर मात्रक पूछेगा तो अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो क्वार्क होता है। तो आज का हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग कल इस थ्योरेटिकल पार्ट का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।